नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम फिर से एक दिमाग की बत्ती जला देने वाली मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेनेट। मूवी की करंट IMDb रेटिंग है 7.6। मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जिनकी मूवीज़ आप सब जानते हैं हमेशा कॉम्प्लिकेटेड और साथ ही साथ थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। कई बार देखने के बाद फाइनली मुझे ये मूवी समझ आ ही गई। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं मूवी पर। मूवी के मुख्य कलाकार का नाम है जॉन डेविड वॉशिंगटन और मूवी में इनका नाम है प्रोटैगनिस्ट, लेकिन मैं शॉर्ट में इन्हें प्रो बुलाऊंगी। मूवी की शुरुआत होती है प्रो से, जो एक मिशन पर निकला हुआ है। उसे प्लूटोनियम 241 नाम के कंपोनेंट की तलाश थी। प्रो अपने टीम के साथ ओपेरा हाउस में चला जाता है, मगर वहाँ कुछ रशियंस अटैक कर देते हैं क्योंकि उनको भी वही कंपोनेंट की तलाश थी। रशियंस ने बॉम्ब प्लान कर रखे थे पूरी जगह को बर्बाद करने के लिए। प्रो सभी जगह से बॉम्ब निकालने लगता है ताकि सबकी जान बचाई जा सके। प्रो पर एक रशियन अटैक करने वाला होता है, मगर एक अनजान आदमी जिसके बैग पर लाल रंग का धागा लगा हुआ था उसकी जान बचा लेता है, एक यूनिक तरह के बुलेट का इस्तेमाल करके जो इन्वर्टेड थी। इसका मतलब क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, और जो अनजान आदमी है उसके बारे में मूवी के आखिर में पता चल जाएगा। तो अब प्रो को वो कंपोनेंट मिल जाता है और अपने पूरे टीम के साथ सेफली वहाँ से निकल जाता है, मगर प्रो और उसके साथी को रशियंस किडनैप कर लेते हैं ताकि प्रो उस कंपोनेंट के बारे में सारी जानकारी दे सके। लेकिन प्रो एक CIA एजेंट था, इसलिए कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकता था, इसलिए एक सुसाइड पिल खा लेता है। लेकिन प्रो जिंदा था, उसकी आंखें खुलती है और वो इस वक्त एक शिप पर था। प्रो का बॉस सामने आकर बताता है सुसाइड पिल नकली थी और ये तो बस एक टेस्ट था पता लगाने के लिए कि प्रो भरोसे लायक है या नहीं। बॉस बोलता है तुम टेस्ट में पास हो चुके हो, और ये भी बताता है कि दुनिया में लोगों की जान खतरे में है और उनकी जान बचानी है। प्रो को पता चलता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और उसका बॉस एक इशारा या एक हिंट देता है और कहता है टेनेट। टेनेट दरअसल मूवी में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इस मूवी का भी नाम है। तो अब प्रो का पहला मिशन था कि पता लगाना इन्वर्टेड वेपन्स कहाँ से आई है या कैसे बन रही है। प्रो एक साइंटिस्ट से मिलता है और वो उसे इन्वर्टेड बुलेट्स दिखाती है जो उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। वो बताती है कि ये वेपन्स फ्यूचर में कोई बना रहा है और अब प्रेजेंट में वापस लौट रहे हैं। उनमें कौन सी बुलेट बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है और कौन सी नॉर्मल है ये देखकर बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों सेम दिखती है। वेल आई नो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। खैर, अब साइंटिस्ट कहती है इसको समझने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी मूवी बेस्ड है। प्रो को कुछ वेपन्स के पार्ट्स देखकर पता चल जाता है कि इसकी सप्लाई कौन करता है और पहुंच जाता है मुंबई। मुंबई में प्रो को मिलना था संजय सिंह से, जो उसके हिसाब से इन्वर्टेड बुलेट्स का डीलर था। प्रो को बिल्डिंग में जाने के लिए एक साथी की ज़रूरत थी। तब प्रो रॉबर्ट पैटिंसन से मिलता है, जिसका मूवी में नाम नील है। नील को प्रो के बारे में बहुत कुछ पता था और उसके फेवरेट ड्रिंक के बारे में भी, जबकि वो प्रो से पहली बार मिल रहा था। खैर, अब प्रो और नील बंजी जंपिंग करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं संजय सिंह के घर में। अब प्रो को कुछ नई बात पता चलती है। बुलेट्स का डीलर संजय सिंह नहीं बल्कि उसकी वाइफ प्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया हैं। प्रिया बताती है उन्होंने नॉर्मल बुलेट्स ही बेचे थे, लेकिन बुलेट्स को इन्वर्टेड बनाने का काम किया था आंद्रे सेटर ने। प्रिया को टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रो से भी ज़्यादा जानकारी थी और बताती है सेटर प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच एक ब्रोकर की तरह काम करता है जो फ्यूचर से संपर्क कर सकता है। अब बारी थी प्रो को दूसरे मिशन पर जाने की। अब प्रो सर माइकल से मिलने जाता है, जो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है। सर माइकल बताते हैं सेटर अपनी वाइफ कैट को ब्लैकमेल करता है क्योंकि कैट ने उसे एक फेक पेंटिंग बेची थी जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था, और एक फेक पेंटिंग देते हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रो कैट के नज़दीक जा सके। अब प्रो कैट से मिलता है और कैट अपनी पूरी लाइफ स्टोरी प्रो को बता देती है और कहती है उसकी कमज़ोरी उसका बेटा है। एक बार वियतनाम में याच पर सेटर ने कैट से कहा था कि अपने बेटे से मिलना बंद कर दे, तब सेटर उसे ब्लैकमेल करना बंद कर देगा। लेकिन कैट ने उसकी बात नहीं मानी और अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर में चली गई, और ये भी बताती है कि याद से उसने एक लड़की को पानी में कूदते हुए देखा था।
ओके, ये क्यों बताया पता नहीं। प्रो कैट से कहता है वो पेंटिंग चुरा लेगा, मगर उसके बदले में उसे सेटर से मिलवा देने के लिए। पेंटिंग इस वक्त फ्रीपोर्ट में थी। अब ये फ्रीपोर्ट क्या है? फ्रीपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग महंगी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं बिना टैक्स पे किए हुए, जो ओस्लो एयरपोर्ट पर थी, और वहीं से इन्हें ये पेंटिंग चुरानी थी। नील अपने एक फ्रेंड से मिलवाता है और वो लोग मिलकर एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश करा देते हैं, जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। तब प्रो और नील वो पेंटिंग चुरा लेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई पेंटिंग या वेपन्स नहीं मिले। लेकिन एक पोर्टल से दो आदमी बाहर आते हैं, उनमें से एक नॉर्मल था और दूसरा इन्वर्टेड। इसका मतलब ये चीज़ों के साथ साथ इंसान भी इन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। खैर, प्रो उस आदमी को मारने ही वाला था, तब नील आकर रोक लेता है और वो आदमी भाग जाता है। प्रो के मन में अब भी सवाल थे, आखिर वो पोर्टल वहाँ क्यों था और उन्हें कुछ मिला क्यों नहीं फ्रीपोर्ट में। उसका जवाब जानने के लिए प्रो फिर से मुंबई वापस आ जाता है। प्रिया बताती है कि सेटर ने फ्रीपोर्ट के वोल्ट में टर्नस्टाइल नाम के एक डिवाइस को लगवाया था, जिससे फ्यूचर के लोगों ने भेजा था, जो इंसान को भी इन्वर्ट कर सकती है। और जो दो आदमी आए थे अटैक करने के लिए, वो दरअसल एक ही आदमी था जो टर्नस्टाइल की मदद से टाइम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते थे। खैर, और ये भी पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो ओपेरा हाउस में अटैक हुआ था, सेटर ने ही करवाया था, प्लूटोनियम 241 को ढूंढने के लिए, जो उसे नहीं मिल पाया था क्योंकि वो CIA के पास था। कैट अब प्रो को सेटर से मिलवाने का प्लान करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पेंटिंग फ्रीपोर्ट में जल चुकी है। प्रो सेटर से मिलता है, मगर सेटर उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन प्रो ओपेरा हाउस का नाम ले लेता है और तब सेटर उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन सेटर कैट को वही पेंटिंग दिखाता है जो उसने फ्रीपोर्ट से पहले ही निकाल लिया था। अब तीनों बोटिंग के लिए जाते हैं, जहां कैट सेटर को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रो सेटर की जान बचा लेता है क्योंकि प्रिया ने उसे कहा था सेटर से ही उसे सारी जानकारी मिल सकती है। कैट और प्रो में बहस हो जाती है क्योंकि प्रो ने सेटर की जान बचा ली थी और पेंटिंग के बारे में भी झूठ बोला था। प्रो कहता है सेटर बहुत बड़ा काम कर रहा है, सिर्फ वेपन्स सप्लाई करने का नहीं बल्कि दुनिया को बर्बाद कर देने वाला काम। उसके बाद प्रो सेटर से प्लूटोनियम चुराने के लिए मदद मांगता है। सेटर उसे बताने लगता है वो बचपन से ही अपने शहर से प्लूटोनियम खुरेद कर निकाल रहा है, जिसका नाम है स्टार्क्स 12। सेटर को फ्यूचर वालों ने कुछ लेटर्स भेजे थे और कुछ गोल्ड बार्स, इसलिए तब से सेटर इतना पैसे वाला है। सेटर जल्द ही मरने वाला था क्योंकि उसे कैंसर था, इसलिए वो अपने साथ साथ पूरी दुनिया को लेकर मरना चाहता था। अब बड़ी मुश्किल से नील और प्रो मिलकर प्लूटोनियम चुरा लेते हैं। मूवी में चोरी करने वाली ये सीन कमाल की है, अब ज़रूर देखें। लेकिन अब यहाँ से दिमाग घुमा देने वाली चीज़ें शुरू हो जाती है। सेटर कैट को होस्टेज बनाकर एक कार में ठीक प्रो के कार के बगल में ले आता है। इनकी कार उल्टी चल रही है और सेटर ने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ है, यानी कि इनकी कार और सेटर दोनों ही इन्वर्टेड थे। अब ये ऑक्सीजन मास्क कहाँ से आ गया? चलिए ये भी बताती हूँ क्यों। दरअसल इन्वर्ट होने के बाद आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, बल्कि CO2 जाने लगता है, जिससे हम एक्सेल करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए मूवी में आपने कई बार लोगों को देखा होगा मास्क पहने हुए, और वो सारे इन्वर्टेड हैं। खैर, अब सेटर प्रो से प्लूटोनियम वापस मांगता है और प्रो वैसा ही करता है। प्रो को सामने एक कार दिखती है जो उल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो खुद सीधी हो जाती है और उल्टे डायरेक्शन में चलने लगती है। सेटर फिर उस कार से निकलकर दूसरे कार में शिफ्ट हो जाता है और कैट उसी कार में थी, लेकिन किसी भी तरह से प्रो और नील उसकी जान बचा लेते हैं। सेटर के लोग प्रो को पकड़ लेते हैं और सेटर कैट को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेटर वाला रूम ब्लू कलर का है और प्रो का रूम रेड कलर का है, यानी कि ब्लू वाला इन्वर्टेड है क्योंकि कैट ने मास्क लगा रखा है, और रेड वाला रूम नॉर्मल है। सेटर कैट को इन्वर्टेड गन से गोली मार देता है, जिसका असर नॉर्मल बुलेट से भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी रेडिएशन ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होती है। अब नॉर्मल सेटर प्रो को मारने ही वाला था, तब तक नील और बाकी टेनेट की टीम आकर प्रो को बचा लेते हैं।
अब दोनों सेटर्स टर्नस्टाइल मशीन में चले जाते हैं और जो नॉर्मल सेटर है पास्ट में चला जाता है। प्रो नील पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था नील ने ही उसे सेटर की सारी जानकारी दी थी, मगर नील ने ऐसा कुछ नहीं किया था। टेनेट का दूसरा मेंबर आइव्स बताता है सेटर को किसी ने कुछ नहीं बताया, उसने टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट का यूज़ किया है जिसकी वजह से सेटर को सब पहले से ही पता चल गया था। टेम्पोरल पिंसर का मतलब ये कि आप टाइम में फॉरवर्ड जा सकते हैं और बैकवर्ड भी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप फॉरवर्ड गए थे। यानी कि सिंपल टर्म्स में बताओ तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक जाएंगे और रिवर्स होंगे थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे तक, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर या पास्ट के बारे में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलेगी। खैर, अब कैट की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए प्रो दिमाग लगाता है कि बुलेट इन्वर्टेड थी तो कैट को भी इन्वर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से बुलेट का असर कम हो जाएगा। लेकिन आइव्स कहता है कोई दूसरी टर्नस्टाइल मशीन नहीं है उनको नॉर्मल करने के लिए। तब प्रो बताता है उन्होंने ओस्लो एयरपोर्ट पे एक टर्नस्टाइल मशीन देखा था, वो लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये सभी टर्नस्टाइल मशीन में चले जाते हैं और इन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रो डिसाइड करता है कि अब वो पास्ट में आ ही चुका है तो सेटर को प्लूटोनियम लेने से रोक सकेगा। कुछ समय पहले जिस कार को हमने उल्टी हुई देखी थी वो दरअसल प्रो की ही कार थी और उसी में वो कंपोनेंट भी था। अब ये इन्वर्टेड दुनिया है, इसलिए सारी चीज़ें उल्टी चल रही थी, इसलिए प्रो को कार चलाने में दिक्कत हो रही थी। प्रो की कार पलट जाती है और सेटर कार को आग लगा देता है, लेकिन ये तो है इन्वर्टेड दुनिया, इसलिए आग बर्फ़ में बदल जाती है और प्रो बच जाता है और सेटर प्लूटोनियम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब प्रो की आंखें खुलती हैं एक कंटेनर में जहाँ नील और कैट भी थे। नील बताता है सेटर दरअसल जो कंपोनेंट ढूंढ रहा था वो एक एल्गोरिदम का हिस्सा है जिसमें टोटल 9 पार्ट्स थे और एक आखिरी हिस्सा प्लूटोनियम 241 है और इन्हीं हिस्सों को सेटर इकट्ठा कर रहा है दुनिया को इन्वर्ट करने के लिए। मगर अब उसके पास एल्गोरिदम के सारे पार्ट्स हैं और फ्यूचर वाले उसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में नेचर का विनाश हो चुका है, इसलिए वो लोग पास्ट के लोगों को मार देना चाहते हैं ताकि अपना फ्यूचर बचा सके। मतलब कि फ्यूचर वाले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को भूल चुके हैं, यानी कि ग्रैंडफादर को मार देंगे तो उनका बेटा कैसे होगा। लगता है फ्यूचर वालों को दिमाग ही नहीं है। खैर, अब ये लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां प्लेन क्रैश किया गया था एक हफ्ते पहले। बाकी सभी लोग पास्ट में नॉर्मल थे और ये लोग इन्वर्टेड। यहाँ हमें पता चलता है जिस आदमी को प्रो मारने वाला था वो फ्यूचर का ही प्रो था और इस बारे में नील को पता था क्योंकि उसने फ्यूचर वाले प्रो को देख लिया था मगर कभी बताया नहीं। नील और कैट टर्नस्टाइल में जाकर री इन्वर्ट या नॉर्मल हो जाते हैं। प्रो अब प्रिया से मिलता है। प्रिया उसे बताती है कि उस एल्गोरिदम के 9 हिस्से हैं जो एक फीमेल साइंटिस्ट ने बनाया और उसके बाद सुसाइड भी कर लिया क्योंकि वो साइंटिस्ट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मतलब जानती थी। इसलिए उसने एल्गोरिदम के 9 पार्ट्स अलग अलग जगह पर छुपा दिए और अब सारे 9 पार्ट्स सेटर के पास हैं। और हमें ये भी पता चलता है प्रिया के पास भी एक बड़ा वाला टर्नस्टाइल मशीन है। अब नील, प्रो और कैट इन्वर्ट हो जाते हैं और इस वक्त एक शिप पर हैं। कैट बताती है कि सेटर को कैंसर है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। सेटर के पास एक डिवाइस है जिससे वो अपने पल्स को चेक करते रहता है और उसने उस डिवाइस से एल्गोरिदम को कनेक्ट करके रखा है। अगर सेटर मरा तो एल्गोरिदम एक्टिवेट हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इन्वर्ट हो जाएगी। कैट बताती है सेटर मरने के लिए अपने लाइफ का सबसे स्पेशल दिन को सिलेक्ट करेगा, यानी कि वियतनाम वाला ट्रिप, और उस दिन सेटर काफ़ी खुश था। अब आइव्स टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक ब्लू और एक रेड। रेड टीम प्रो और ब्लू टीम नील का होता है। ब्लू टीम पहुंच जाते हैं स्टार्क्स ज्वेल में जहां सेटर ने एल्गोरिदम को छुपाया था। नील का ध्यान जाता है कि सेटर का एक आदमी पर जिससे टनल में एक सेंसर लगाकर टनल को ब्लॉक कर दिया था जब प्रो और आइव्स अंदर गए थे। नील उन्हें टनल में अंदर जाने से रोकना चाहता था, इसलिए टर्नस्टाइल में जाकर खुद को इन्वर्ट कर लेता है। अंदर जाने के बाद प्रो देखता है सेटर का आदमी बॉम्ब का ट्रिगर पुल करने वाला था मगर दरवाज़ा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहा था। प्रो को एक आदमी की डेड बॉडी दिखती है।
वो आदमी अचानक उठकर दरवाज़ा खोल देता है और प्रो अंदर चला जाता है और सेटर के आदमी को मार गिराता है। दूसरी तरफ कैट याच पर है। वो सेटर को गोली मार देती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। दूर से देखती है पास्ट वाली कैट अपने बेटे के साथ आ रही है, इसलिए इन्वर्टेड कैट खुद भी पानी में कूद जाती है। इसका मतलब ये कैट ने जिस लड़की को पानी में कूदते हुए देखा था वो खुद ही थी। अब टनल में प्रो और आइव्स एल्गोरिदम को निकाल चुके थे। नील एक कार ले आता है और रस्सी बांधकर प्रो और आइव्स को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और एल्गोरिदम को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब अब सब सेफ थे। अब आइव्स एल्गोरिदम का एक हिस्सा प्रो को देता है, एक नील को और एक खुद रख लेता है। अब हमें पता चलता है वो आदमी नील ही था जिसने प्रो की जान बचाई थी ओपेरा हाउस में, और टनल के अंदर भी नील ही था। अब नील बताता है टेनेट का असली प्रोटैगनिस्ट या मास्टरमाइंड खुद प्रो ही है और नील फ्यूचर से आया है। ओके, अब ये क्या था? सो बेसिकली मूवी पूरी पास्ट में चल रही थी। अब मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं प्रिया कैट को मारने जाती है क्योंकि कैट टेनेट के बारे में जानती है और मशीन्स के बारे में भी। लेकिन तब कैट प्रो को कॉल करती है और प्रो प्रिया को बताता है वो खुद टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड और प्रोटैगनिस्ट है, और फिर प्रिया को गोली मार देता है। एंड फाइनली ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आई थिंक आपके पास मूवी को लेकर कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे। आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली मूवी या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।